हेलो चैंपियंस, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी की डिमांड के ऊपर होने वाला है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 की भर्ती के लिए सिलेबस का एनालिसिस करने वाले हैं। कल जो हमने वीडियो बनाया था कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जी सिलेबस के बारे में बता दीजिए कि सिलेबस कैसे आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए क्या क्या आएगा और कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और आप सभी जानते हो कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले उसके हथियार तैयार होना बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर ले मैथ्स की, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मैथ के सिलेबस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। यहां पर बहुत सारी चीजें मैं बताते हुए चलूंगा, वो बात भी इंपॉर्टेंट है। जो लिखा हुआ है वो तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो बताते हुए चलूंगा वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना अगर सीआरपीएफ एचसीएम का आप फॉर्म भर रहे हो तो। देखिए, सबसे पहले बात करें सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मैथ के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, पहला चैप्टर आता है सरलीकरण, या जिसको आप सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हो। सिंप्लीफिकेशन, आप देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके सीआरपीएफ का आप तैयारी कर रहे हो हेड कांस्टेबल वाली, तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम्स में अगर आप में से कुछ स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा होगा या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, उनमें वो कम आते हैं, यहां पर ज्यादा आते हैं। तो सरलीकरण का महत्व है वो यहां पर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस बात को नोट कर लेना। पहला ही टॉपिक है, क्या है? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा। इसको नोट कर लेना, पहला टॉपिक। और इन सारे टॉपिक्स को नोट करते हुए चलना, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उस पर स्टार लगा लेना कि ये ज्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, दूसरा चैप्टर आपका लाभ और हानि। लाभ और हानि से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, 102 क्वेश्चंस लाभ और हानि से आपसे पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है। इसके बाद है अनुपात और समानुपात। अनुपात व समानुपात, ज्यादातर क्वेश्चंस अनुपात से ही आते हैं, लेकिन समानुपात से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, तो ये भी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है क्षेत्रमिति। देखिए, क्षेत्रमिति है यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक बात बताना चाहूंगा कि हार्ड क्षेत्रमिति नहीं आती है, ना ही इजी आती है, मॉडरेट लेवल की आपको देखने के लिए मिलती है। और क्षेत्रमिति से जो स्टूडेंट नहीं समझा, आपको बता देता हूं, ये है आपका मेंसुरेशन, ठीक है। ये है मेंसुरेशन, जिसमें आपका आयत, वर्ग, त्रिभुज वगैरह जो भी आता है वो सारी चीजें, ठीक है, समझ में आ गया। उनका क्षेत्रफल निकालना, शंकु का निकालना, बहुत सारी जो भी होता है वो पूछे जाते हैं। जब मैं आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रमिति हो गया। उसके बाद देखिए, साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चंस आता है, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, अगर फॉर्मूले से पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, और आप प्रवीण कटारिया के तरीके से पढ़ोगे, ठीक है, आपके जो पीके सर है, ठीक है, कटारिया सर है, उनके तरीके से पढ़ोगे तो आपको आसान बन जाएगा, कोई फॉर्मूला याद करना आपको नहीं पड़ेगा। प्रतिशत वाले चैप्टर से ही हम करवा देंगे। तो प्रतिशत चैप्टर की बात आई है, तो प्रतिशत भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है। उसके बाद औसत का चैप्टर, ये तो कुछ ऐसे चैप्टर है जो सभी एग्जाम्स में आते हैं। औसत का चैप्टर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। समय और दूरी से भी क्वेश्चंस आएगा, बाकी एग्जाम्स में कम आते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन क्या है, फिक्स है, पूछा जाता है आपके यहां से। उसके बाद बात करें काम और समय, और इसी के साथ साथ नल व टंकी, तो ये चैप्टर भी आपका आता है, और इससे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें से सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सिस्टम हो और एलसीएम एचसीएफ हो, यहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। दो चैप्टर ध्यान से रख लेना, कौन सा? नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए या स्टार करके लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे। उसके बाद एज है,
एज देखिए बाकी चैप्टर में भी कवर हो जाता है, और जो एज वाला है ये आपके रीजनिंग में भी आता है भाई। रीजनिंग में फिक्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने मैथ में भी इसलिए लिख दिया ताकि मैथ में भी आ जाता है, और इसको तो हम औसत पढ़ते हुए, अनुपात समानुपात पढ़ते हुए ही इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। उसके बाद प्रतिशत है, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बाकी जितने भी चैप्टर हैं अर्थमेटिक के, ना उससे आप एज निकाल पाओगे, इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल पाओगे, काम समय नहीं निकाल पाओगे, कोई भी चैप्टर अर्थमेटिक का नहीं निकाल पाओगे। तो आपके लिए प्रतिशत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी के साथ ट्रेन से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आता है, इससे कभी कभार आता है, नाव धारा से भी कभी कभी आता है, और मिश्रण से भी। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनसे कभी कभार क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एक क्वेश्चंस आपके कभी कभी अलजेब्रा से भी आ जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। तो अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें बेसिक अलजेब्रा का बेसिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये लगभग 17 से इसमें 20 चैप्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके आते हैं। इसी में एक और आता है भाई, एक चैप्टर और देख लेना, वो है घातांक और करणी, ठीक है। घातांक और करणी शर्ट्स वाला, ये चैप्टर भी आपके पेपर में इसमें आता है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको भी हम कर रहे होंगे सिंपलीफिकेशन के साथ, इसको भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये चैप्टर भी आपके पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा स्क्वायर हो गया, वर्ग और वर्गमूल वाला, इसको हम चैप्टर में नहीं लिखते हैं लेकिन ये पूछा जाता है भाई। वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, ये आपके पेपर में आएगा, घन व घनमूल, ये पेपर में आता है। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपके पेपर में आएंगे, तो ये पढ़ने पड़ेंगे। तो मैथ का सिलेबस आप सभी को पता चल गया होगा, आप सभी ने लिख लिया होगा, नोट कर लेना। ये छोटे छोटे वाले हैं ना, ये ज्यादा आते हैं। बाकी जो ये आगे देखिए, काम समय का हो गया, औसत का हो गया, आपका लाभ हानि का हो गया, इनसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, या आप बोल सकते हो इजी क्वेश्चंस ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो हम रेगुलर करते रहते हैं वही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मेन फोकस इनका इस पे होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। इसके बाद अब आते हैं रीजनिंग पे। अगर हम रीजनिंग की बात करें कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, तो रीजनिंग का सिलेबस काफी अच्छा खासा रहने वाला है। बाकी एग्जाम्स की तुलना में यहाँ पर काफी चैप्टर आ रहे होंगे। जैसे बैठक व्यवस्था से आता है सीटिंग अरेंजमेंट, और सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि एक अगर वो टेबल वाला दे दिया तो 2-3 क्वेश्चंस एक साथ पूछ लेता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। उसके बाद मिसिंग नंबर, या आप इसको बोल सकते हो लुप्त संख्या, ठीक है, लुप्त संख्या, इससे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है। उसके बाद आकृति बात करें तो आकृति से भी यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एसएससीजीडी दिल्ली पुलिस में तो काफी ज्यादा आते हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही बनेंगे, क्योंकि इसमें बाकी चैप्टर का भी वेटेज होता है। वेन आरेख से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आता है आपका, श्रृंखला से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सीरीज, सभी टाइप की सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी। कथन निष्कर्ष से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सॉरी, पासे से एक क्वेश्चन आता है, और इसी के साथ साथ आप ऐड कर लीजिए कैलेंडर, ठीक है। इसी के साथ साथ ऐड कर लीजिए आप घड़ी। इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। बाकी किसी एग्जाम्स में कम आते हैं, किसी में कैलेंडर नहीं आता, किसी में घड़ी नहीं आता, लेकिन इसमें आएगा तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, यहां से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। उसके बाद सादृश्यता से भी क्वेश्चन बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब व जल प्रतिबिंब कभी कभी देखने के लिए मिलता है। अब ये मत बोलना सर जी कि 6-7 साल बाद वैकेंसी आ रही है और आप बोल रहे हो कि अभी कभी देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब है कि यहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी शब्दकोश, इसमें भी 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 टाइप से नोट करते जाना, मैं आपको करवा दूंगा। क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आएगा। गणितीय संक्रियाओं से 2 टाइप से आता है इसमें भी,
ठीक है, बाकी एग्जाम में एक टाइप से आता है, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों टाइप आपको करवा रहे होंगे। रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से तो आएगा ही, वो तो फिक्स ही है। कागज काटना इससे कम देखने के लिए मिलता है आकृति वालों में से। रैंकिंग क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 टाइप से इसमें भी रैंकिंग पूछी जाती है, तो 2 टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको पढ़ना है। संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन कभी कभार देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और ये बाकी तो 3 मैंने आपको लिखवा ही दिए है कि कैलेंडर से आएगा, घड़ी से आएगा, ठीक है, और पासा से आएगा। पासे में भी 2 टाइप से आता है, एक तो सिंपल पासे वाला होता है वो, और एक रिवर्स पासे वाला होता है वो, 2 टाइप, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक ऐसा भी होता है कि पासा दे दिया जाता है और पासे से आपको एक बुक्स, मतलब पासे को ओपन पासा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओपन डाइस जिसको बोलते हैं, तो ओपन डाइस से भी क्वेश्चंस आ जाता है आपका। तो ये है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए बात की कि रीजनिंग से कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आप सभी ने देख लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया नोट कर लेना, ठीक है। साथ में यहाँ पर हमने मैथ के बारे में भी बात की है कि मैथ के सिलेबस में क्या आता है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ अगर कुछ स्टूडेंट के और डिमांड आ रही होगी, सर जी बाकी बचे हुए 2 के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों अभी उसमें थोड़ा सा एनालिसिस चल रहा है। हिंदी है, हिंदी में देखिए क्या है, हिंदी की बात करें, हिंदी और इंग्लिश का एनालिसिस कर रहे हैं। तो हिंदी में क्या होगा कि आपके एसएससी जीडी में जो हिंदी आती है, ठीक है, वो तो आएगी ही, उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे और चैप्टर आ रहे होंगे, तो उनको ऐड करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अभी तैयारी पे लग जाइए, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको टॉपिक बता दिया, अभी मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ साथ 50 दिन 1 तारीख से 1 जनवरी 2023 से आपके लिए 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक सभी स्टूडेंट को बता देना, और चैनल पे जो भी स्टूडेंट नया है जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।